नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार सचान और कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आपके सामने एक बार फिर खेती की बात करूंगा। बहुत से किसान ऐसे हैं जो मुझको फ़ोन करके कहते हैं कि सर आप जो है ना, आप एक घिसा पिटा जो है ढर्रे की बात करते हैं। आप मुझको ऐसी चीज़ बताइए जिससे मुझे प्रॉफिट हो सके। मैं कौन सी खेती करूं, मेडिसिनल खेती करूं, पपीते की खेती करूं, कौन सी सब्जी उगाऊं ताकि मुझको कुछ अच्छा मिल सके। और आजकल इस कृषि क्षेत्र में बहुत से लोग किसानों को लाभ की बात करते हैं कि ऐसा कर लेने से इतना लाभ मिलेगा। मैंने कभी भी लाभ की बात नहीं की, और जो लाभ की बात करता है वो बेईमानी करता है। एक व्यक्ति को, किसी एक किसान को, 10 किसान को, 100 किसानों को लाभ दिलाया जा सकता है, लेकिन इस देश में जो 14.5 करोड़ किसान हैं, बात उनकी है। लाभ हो या ना हो, किसी को घाटा ना हो। और एक बार अगर हमको घाटा हो भी जाए तो प्रकृति को घाटा ना हो, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था में भगवान है या भगवान की व्यवस्था में प्रकृति है। किसी इंसान को घाटा हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर प्रकृति का नुकसान हो गया तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। तो आज एक फिर नए विचार के साथ आपके सामने हाजिर हूं, और मैं अपने दर्शकों से बता दूं, जो कृषि से जुड़े हैं, जो किसानों के साथ काम करने वाले लोग हैं, मैं उनसे बता दूं, एक शाश्वत सत्य, कृषि अर्थशास्त्र का विषय हरगिज नहीं है, कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है। और अगर इसको दर्शन शास्त्र के रूप में परोसने की कोशिश की गई तो ठीक है, इस पीढ़ी के लोग करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे या नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे। इतना सब कुछ हो गया, दिखता नहीं है क्या? जमीन बंजर हो गई, जलाशय खत्म हो गए, भूगर्भ जल खत्म होने वाला है, जीव जंतु पशु पक्षी सब खत्म हो गए, और उसके बाद भी हम लाभ की बात करते हैं। अपने बच्चों की भी सोचो यार, हम तो मर के जाने वाले हैं, आखिर आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? तो मेरी जो वीडियो देखते हैं मैं उनको बता दूं, कृषि संस्कृति में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको करोड़पति बनाने वाला हो, और अगर होगा तो प्रकृति को लूट करके होगा। प्राकृतिक कृषि में मैं प्रकृति के संवर्धन की बात करता हूं। आज का विषय कृषि मूलश्च जीवनम, कृषि ही जीवन का मूल आधार है। क्यों? कृषि नहीं होगी तो जीवन नहीं बचेगा। और ये जो आधुनिक कृषि प्रणाली जो 60 साल से अपनाई जा रही है, रसायन वाली और मैकेनाइज कृषि प्रणाली, इसके दुष्परिणाम से क्या कोई वाकिफ नहीं है? सब लोग वाकिफ हैं। तो मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से देश के 14.5 करोड़ किसानों से अनुरोध करूंगा कि कृषि संस्कृति है, कृषि दर्शन शास्त्र है, और अगर मैं कृषि के दर्शन शास्त्र को समझ करके खेती करूंगा तो मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन मिलेगा। और अगर लालच में फंसूंगा तो हो सकता है पैसा मिल जाए, लेकिन आजीवन बीमार रहोगे, पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा,
और अस्पतालों में एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मुझे तय करना है कि मुझे कैसा जीवन जीना है। तो कृषि मूलस्य जीवनम, कृषि के मूल 5 स्तंभ हैं। कृषि के मूल 5 स्तंभ हैं। हमें पांचों स्तंभों के बीच में सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ना है। चारपाई का अगर एक भी पावा टूट गया ना तो आप उसमें सो नहीं सकते। और यहां तो कृषि के 5 स्तंभों में मैंने सारे स्तंभ लगभग तोड़ डाले। पहला स्तंभ है भूमि। क्योंकि किसान कौन होगा? जिसके पास खेत होगा, जो जमींदार होगा, जिसके पास 2 बीघा 10 बीघा 50 बीघा जमीन होगी, वही किसान होगा ना। जिसके पास जमीन नहीं है वो किसान नहीं। और जिसके पास जमीन है वो बंजर है तो वो भी किसान नहीं है। तो जमीन हो और जमीन की उर्वरता हो, यानी उर्वर जमीन हो। अब जमीन होगी तो जमीन में तभी तो बीज बोएंगे। अगर जमीन अच्छी है और बीज अच्छा है तो उम्मीदें अच्छी हैं। तो मेरी जमीन उर्वर हो और बीज की गुणवत्ता अच्छी हो तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे अच्छा होगा। तीसरी चीज है जल, पानी। पानी यूं कह लो, या तो जमीन इतनी अच्छी है कि जमीन में जल को धारण करने की सामर्थ्य है, फसल बोते समय पानी देने की जरूरत नहीं है, बाद में भी पानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जमीन में इतनी क्वालिटी है कि फसल बो देने के बाद उसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर अगर जमीन थोड़ी सी हल्की है, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी नहीं है, तो फिर मेरे पास जल होना चाहिए, पानी, जमीन को, फसल को सिंचाई के लिए, उसके लिए जलाशय होने चाहिए। ध्यान रखिए, भूगर्भ जल ये मेरा अंतिम विकल्प है। जब कभी ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आ जाए तब भूगर्भ जल का उपयोग करना है। फसलों की सिंचाई के लिए भूगर्भ जल हमको उपयोग नहीं करना। और जलाशयों का उपयोग करना है। या तो जमीन की क्वालिटी इतनी अच्छी मेंटेन कर देनी कि पानी देने की जरूरत ना पड़े, या फिर जलाशयों से पानी लेना है। वायु, वायु माने हवा। क्योंकि आपको पता है जब किसी जमीन में हम बीज बोते हैं तो जमीन से केवल कोई भी फसल, कोई भी पेड़ जो जमीन से पोषक लेता है वो 5%, 95% जो किसी भी फसल का, वृक्ष का निर्माण है वो जलवायु से है। इस जल से और वायु से और सूर्य की रोशनी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारी वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। सूर्य के प्रकाश से, हरी पत्तियों के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का 95% रोल है। जमीन से केवल 5% ही पौधा जो है एनर्जी लेता है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये दिखती नहीं है। बायोडाइवर्सिटी के कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। पक्षी दिखता है, केंचुआ दिखता है, दीमक दिखती है, तितली दिखती है, मधुमक्खी दिखती है, लेकिन सूक्ष्म जीव नहीं दिखते। किंतु कृषि में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद दिला दूं, 24 घंटे के अंदर टट्टी मट्टी बन जाती थी। यानी मनुष्य अगर खेत में मल विसर्जित करके आता था, खेत में, खलिहान में, कहीं भी 24 घंटे के अंदर मिट्टी बनता था। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीव थे, उस मल को खाने वाले जीव थे, मल को खाते थे, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते थे। आज कोई भी मल, कोई भी गोबर महीनों डला रहता है, सूख जाता है, ह्यूमस नहीं बनता।
तो जब मल और गोबर ह्यूमस नहीं बनता तो धान के काटने के बाद, गेहूं के काटने के बाद या फसल के काटने के बाद उसका जो जड़ तना जो ज़मीन में छूट गया था वो ह्यूमस कैसे बनेगा। इसीलिए ज़मीन में ह्यूमस की कमी होती जा रही है। तो कृषि में जब हम बात करेंगे तो भूमि की उर्वरता की बात करेंगे, बीज की गुणवत्ता की बात करेंगे, जलाशयों की बात करेंगे, जंगलों की बात करेंगे और बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। अगर इनको साथ लेकर के चलेंगे तो कृषि टिकाऊ है और नहीं तो कृषि बिकाऊ है। अब मैंने कहा भूमि उर्वर होनी चाहिए, मानक क्या है, भूमि में जीवांश कार्बन 1% होना चाहिए। 1950 में 0.52% था, वर्तमान में 0.30% हो गया है। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी हमको पर्यावरण को, प्रकृति को खराब करने वाली है तो ऐसी टेक्नोलॉजी को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। टेक्नोलॉजी जो मेरे प्रकृति की व्यवस्था को उत्तरोत्तर बढ़ाए, जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाए और जो बायोडाइवर्सिटी उसका संवर्धन करे। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी मेरी जैव विविधता को नष्ट करती है तो उसको मैं टेक्नोलॉजी कहूं कि क्या कहूं। तो मैं किसान भाइयों से बार बार अनुरोध करता हूं कि ज़िंदगी छोटी नहीं है और मैं इस धरती का अंतिम व्यक्ति भी नहीं हूं। मेरे जाने कितने हजारों लाखों पीढ़ियां गुजर गईं और हजारों लाखों पीढ़ियां अनवरत चलती रहेंगी। तो कृषि निरंतर है, इसको निरंतरता प्रदान करने के लिए भूमि में जीवांश कार्बन बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। भूमि के कुल क्षेत्रफल का 5% एरिया में जलाशय होने चाहिए, मानक है। आजादी के बाद 2.70% में क्षेत्र में जलाशय थे, आज ये 0.70% यानी 1% से भी कम एरिया में जलाशय बचे हैं। और जलाशय ऐसे हैं कि पानी पी लिया करते थे, नहा लिया करते थे, आज कोई छूना पसंद नहीं करता। धरती के 35% एरिया में जंगल होने चाहिए। 1950 में 27% एरिया में जंगल थे, आज केवल 7-7.5% क्षेत्रफल में जंगल बचे हैं। यही तो है जलवायु। यहाँ की जब बात करते थे जल और वायु, भूमि की उर्वरता का दोहन कर लिया, जलाशय खत्म हुए, जंगल कटे, जलवायु परिवर्तन क्यों? अगर जलाशय नहीं होंगे, जंगल नहीं हो गया तो जलवायु परिवर्तन होगा। क्योंकि जल और वायु, देखिए आप, जल और वायु, जलवायु, अब चूंकि जलाशय नष्ट हो गए, जंगल कट गए तो जलवायु में परिवर्तन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जलाशय कम हो गए, पेड़ कम हो गए और जमीन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए तो ग्लोबल वार्मिंग का संकट है। आप बचपन में याद करिए, हम लोग पूरी दोपहर जून में नंगे पांव घूमते थे। बेशक धरती में गर्मी थी लेकिन पांव को जलाने वाली नहीं थी। आज तो ज़मीन ऐसी है जून के महीने में कि आप चप्पल उतार करके 2 मिनट भी पैर नहीं रख सकते। पहले रख लेते थे, क्यों? कि ज़मीन में जीवन था, ज़मीन में माइक्रोब्स थे जो ज़मीन के टेम्परेचर को घटाए रखते थे। आज वो मैंने केमिकल डाल के सब नष्ट कर दिए। पानी के, पीने के पानी का संकट है, स्वास्थ्य का संकट है, बेरोजगारी का संकट है। क्योंकि मैंने ये 5 स्तंभ लेके नहीं चले, इनमें कोई तालमेल नहीं बिठाई। एक ही सपना है। कौन सा सपना? आमदनी कैसे ज़्यादा होगी। मुझे केला पैदा करना है, मुझे टमाटर पैदा करना है, मुझे पपीता पैदा करना है और ज़मीन को कुछ नहीं देना। कौन सा हार्मोन्स डाल दूँ, कौन से उर्वरक डाल दूँ, कौन से पेस्टिसाइड डाल दूँ, कौन से इंसेक्टिसाइड डाल दूँ। एनी हाउ मुझे 3 लाख का पपीता चाहिए और 3 लाख का पपीता करने के बाद आप बीमार होकर अस्पताल में पड़े हो। तो मैंने बार बार कहता हूं, कृषि मेरी सनातन संस्कृति है, कृषि दर्शन शास्त्र है, कृषि आपको खुशियां देने वाली है। और जैसे मैं कृषि को छोड़ करके, कृषि दर्शन को छोड़ करके अर्थशास्त्र
कृषि को अर्थशास्त्र का विषय बना देता हूँ तो क्या होता है? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पानी का संकट, स्वास्थ्य का संकट, बेरोजगारी का संकट। तो मुझे तय करना है कि गांव को खूबसूरत बनाना है, गांव का सर्वांगीण विकास करना है, हर किसान के चेहरे में मुस्कान लाना है। तो धरती की उर्वरता को लेके, पानी को लेके, पेड़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो ये मानक है, भूमि में जीवांश कार्बन 1 होना चाहिए, भूमि के 5% क्षेत्र पर जलाशय होने चाहिए, 35% भूभाग पर जंगल होने चाहिए। लेकिन जीवांश कार्बन घट के इतना हो गया, भूमि में जलाशय इतने बचे, भूमि में जंगल इतने बचे, रसायनों के प्रयोग, पशुओं की कमी, पेड़ों के कटने, जलाशयों पर कब्जा होने, प्रकृति की व्यवस्था का मानव जीवन से संबंध क्या है, केवल इतना ही समझना है। सनातन संस्कृति में, सनातन कृषि में, प्राकृतिक कृषि में और खुशियों के लिए की जाने वाली कृषि में, कि प्रकृति का मेरे जीवन से संबंध क्या है। एक दिन की खेती नहीं, निरंतर चलेगी, मेरे बच्चे भी करेंगे। तो लालच और स्वार्थ तो छोड़ दीजिए। खेती कभी भी बिजनेस नहीं है। और मैं मानता हूँ कि 2%, 4% किसान खेती को बिजनेस के रूप में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या करेंगे? वो दूसरे किसानों का शोषण करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे। तो प्रकृति के वैभव को सजाए रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसी का नाम है कृषि मूलस्य जीवनम। कृषि का जो मूल आधार है वो मानव का जीवन है। और कृषि क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मनुष्य के लिए ही नहीं, प्रत्येक जीव जगत के लिए। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कौवा कहाँ खाएगा, गिलहरी क्या खाएगी, चूहा क्या खाएगा। कई बार तो मैं कहता हूँ चूहा गणेश की सवारी है, लेकिन चूहा मारने की कोशिश करता हूँ, दीमक मारता हूँ, केंचुआ मारता हूँ, तितली मारता हूँ, मधुमक्खी मारता हूँ, गाय मारता हूँ, सब कुछ मारता। केवल मैं ही रहूँगा इस संसार में। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब था? जैव विविधता का। कोई जीव ना हो, मनुष्य जी लेगा? नहीं जी सकता। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन ही कृषि मूलस्य जीवनम है। और इसी से हम कृषि में उत्तरोत्तर प्रगति कर सकते हैं। अगर ये दिमाग में मेरे बात नहीं घुसती है तो किसी फिल्म का गाना है, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। यानी मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, देख मेरी तो ज़िंदगी कट गई, अब तू जान, तेरा काम जान। तो मुझे आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि करनी है, लालच में नहीं फंसना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।